नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल के सीएम हाउस में विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है। विधानसभा से सीधे सीएम हाउस जा रहे हैं विधायक। आपको बता दें कि विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है और उसके बाद सीएम हाउस में विधायकों की बैठक होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये बैठक बुलाई है। जोर और जुल्म के खिलाफ थाने में शिकायत होते ही आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन क्या कभी चूहों के खिलाफ भी थाने में शिकायत होती हुई आपने सुनी है? अगर नहीं तो फिर बालोद से दिलेश्वर देवांगन की खास रिपोर्ट देखिए। जब चूहों ने खोदी दोस्ती की दीवार, चूहों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पुलिस को अब चोर चूहों की तलाश। अब हवालात की हवा खाएंगे चूहे। बालोद में पड़ोसियों के चूहों से एक बुजुर्ग इतना तंग आ गया कि वो सीधे चूहों की शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। आम दिनों की तरह थानेदार भी रोजमर्रा के चोर गुंडों की फाइलें निपटाने में मशगूल थे। तभी बुजुर्ग ने थानेदार से कहा कि वो उनकी शिकायत लिख लें, वो काफी परेशान है। थानेदार साहब ने बुजुर्ग का नाम पूछकर रिपोर्ट लिखनी शुरू की और कहा कि किसके खिलाफ आपको रिपोर्ट लिखानी है। बुजुर्ग ने कहा कि वो अपने पड़ोसी के चूहों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। इतना सुनते ही थानेदार साहब को पहले तो हंसी आई, फिर खुद को काबू करते हुए उन्होंने पूरा माजरा पूछा। तब बुजुर्ग ने बताया कि उनके पड़ोसी के घर में कई चूहे हैं जो रात के वक्त उनके घर में सेंधमारी करते हैं। उनके घर में रखे अनाज को चटकर सुबह होने से पहले रफू चक्कर हो जाते हैं। चूहों की सेंधमारी से उनका घर भी पूरी तरह जर्जर हो चुका है, लिहाजा उनके जान माल को भी खतरा बना रहता है। धंधा करते धान के, और धान के धंधा करते करते वह पूरा हमारे दीवार में जो भी धान के बोरी है बोरी मतलब छल्ली टांग थे ऊपर तक के, ओकर कारण से मूछवा पड़ गए और चूहा जो पड़ के पूरा दीवार दरार कर दी, छेदा कर दे है। ओकर बाद हमारे दीवार बैठे लगिस तो हम मन 5 ठन बल्ली टिका के म्यार में रख के हमारे दीवार की सुरक्षा करे हन, तो हम मन बचे हन। इधर पड़ोसी युवराज की भी अपनी दलील है। उसका कहना है कि पड़ोसी के घर में जो चूहे जाते हैं, इस बात का क्या सबूत है कि वो चूहे उसके घर से जाते हैं। पुलिस अब इस बात से परेशान है कि वो आखिर इस मामले में कैसे बुजुर्ग की मदद करे और उसे न्याय दिलाए। वहीं पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंचे बिसाहू राम इससे पहले कलेक्टर के जनदर्शन में भी अपनी शिकायत लेकर जा चुके हैं। जब तहसीलदार ने मामले को देखकर जांच से मना कर चूहों को असली दोषी माना था, लिहाजा अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस पड़ोसी पर एक्शन लेती है या फिर चूहों पर। दिलेश्वर देवांगन, न्यूज़ 18, बालोद। जिस उम्र में बच्चे चॉकलेट और झूले के दीवाने होते हैं, उस उम्र में एक बच्ची मां नर्मदा की परिक्रमा का कठोर व्रत लेकर मां का आशीर्वाद लेने निकल पड़ी है। खास रिपोर्ट देखिए। मां नर्मदा की गिनती सबसे पावन नदियों में होती है। मान्यता है कि सरस्वती नदी में स्नान करने से जो फल 3 दिन में मिलता है, गंगा मैया में स्नान करने से जो फल 1 दिन में मिलता है, वही फल मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। इसीलिए मां नर्मदे से भक्तों की अटूट आस्था जुड़ी हुई है और इसी आस्था की प्रतीक आज बनी है 4 साल की मासूम राजेश्वर गिरी। राजेश्वर गिरी कठोर तप के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा करने निकली है। चेहरे की आभा और मन का विश्वास ये बताने के लिए काफी है कि अपनी तपस्या को पूरा कर मां नर्मदा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेगी।
राजेश्वर गिरी की भक्ति देख साधु संत भी न सिर्फ उसका हौसला बढ़ा रहे हैं बल्कि उसका स्वागत भी कर रहे हैं। 2 महीने और 7 दिन हो गए हम यहाँ उत्तरतर से अभी चल रहे हैं। नेमावर में मैया की कृपा से हमारी आधी परिक्रमा तो पूरी हो गई। मैया की कृपा से और भी आधी आगे हो जाएगी। और यहाँ से हम जहाँ से आ रहे हैं, जैसे सिलकंठ है, यहाँ मंडी है और आगे नीलकंठ धाम है, यहाँ के सब भाविक भक्त सब जुड़े हैं मैया से शरणागति करने वाले, मैया के प्रति श्रद्धा आस्था जिनके है वो सब भक्त लोग यही वो छोटी राजेश्वरी गुड़िया मैया उनके स्वागत सम्मान के लिए आप सब इतने प्यार से जो आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी और आनंद मिल रहा है। 12 अक्टूबर से चल रही राजेश्वर गिरी की यात्रा में कई मुश्किल पड़ाव आए, लेकिन न तो वो थकी और न मौसम से हारी। अब तक वो 100 किलोमीटर की यात्रा अपने परिवार वालों के साथ पूरी कर चुकी है। यात्रा के दौरान जो भी राजेश्वर गिरी से मिलता है वो उसके जज्बे को देख नतमस्तक हो जाता है। सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि मैया में गंदगी ना करे, स्वच्छता रखे। आपके अंतर मन में जो कुछ विकार है वो निकालो तो मैया सबको दिख जाएगी। अभी इतनी सारी भीड़ है तो उसमें सब मैया दिख रहे हैं, मैया को देख रहे हैं, इसलिए तो सब सम्मान और ये कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मासूम बच्ची के कठिन तप को देखकर जहां दूसरों को नर्मदा परिक्रमा का हौसला मिल रहा है, वहीं लोग बड़ी संख्या में बच्ची को नर्मदा परिक्रमा करते हुए देखने भी आने लगे हैं, जिससे भक्ति का एक अनूठा संगम सीहोर के नर्मदा घाटों पर लग चुका है, जो लोगों को न सिर्फ ऊर्जा दे रहा है बल्कि भक्ति के रस में सराबोर भी कर रहा है। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। आगे बढ़ते हैं।